हेलो गाइज, हियर विनय शर्मा, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का अगला पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। हम अभी पहले थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। आपके लिए पूरा फ्लो चार्ट लेके आए हैं, ठीक है। इसको आपके लिए नोट्स बन जाएगा पूरा, ये है ना। तो अभी हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले पुराना थोड़ा सा समराइज़ करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था उससे थोड़ा सा रिलेटेड है ना। चलो देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था RUBP नाम का एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन करता है। मतलब CO2 नाम का जो CO2 होता है उसको पकड़ता है। किसकी मदद से पकड़ता है? कौन सा एंजाइम? RUBP। कौन सा एंजाइम होता है? बोलो बोलो बोलो। रुबिस्को एंजाइम होता है। इसकी मदद से क्या बना देता है? 3 मॉलिक्यूल बना देता है कार्बन कार्बन के, जिससे हमें एज अ आउटपुट ग्लूकोज मिल जाता है, ठीक है। और ये RUBP दोबारा बन जाता था। यही काम हो रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे कि मान लो एक जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। फॉर एग्जांपल मान लो एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। अब वहाँ पे होगा क्या, है ना। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा वहाँ पे कि जैसे कि मान लो एक लीफ है, कहाँ पे ड्रॉ करें, कहाँ पे ड्रॉ करें, इसके अंदर कर लें, इसको बाद में इरेज कर देंगे। जैसे क्या हुआ, ये एक लीफ है, लीफ के अंदर स्टोमेटा होता है यार, जहाँ से मतलब पानी का सारा कंट्रोल देखा जाता है कि ट्रांसपिरेशन होना है या नहीं होना है, कितना पानी निकालना है, कितना पानी एब्जॉर्ब करना है, ये सारा मामला देखा जाता है। यही होता है ना। तो अब होगा क्या, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब अगर ये स्टोमेटा खुले रहे तो क्या होगा, तो ये वाटर लॉस हो जाएगा, यहाँ से हाई वाटर लॉस होगा कि नहीं होगा? अगर अब हाई वाटर लॉस होगा यहाँ पे, दैट मीन्स यार प्लांट तो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्लांट को तो वाटर चाहिए। वाटर तो उसके लिए कंपलसरी होता है। आपको पता है हमारी बॉडी में भी वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसमें भी आपका वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप देख लो कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देख लो, CO2 + H2O वाटर चाहिए ना। अगर सारा वाटर यहाँ से लॉस हो गया तो प्लांट तो खत्म हो जाएगा बेचारा। तो उस केस के लिए होता क्या है, प्लांट अपनी बुद्धि चलाता है और क्या करता है कि इसमें ना इस स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। स्टोमेटा क्लोज, ठीक है। अभी पता है कैसा होता है, ये कुछ गार्ड सेल कुछ आपके इस तरीके के होते हैं, जैसे ये कुछ इस तरीके से होता है। जब ये क्लोज करता है ना तो ये ऐसा बन जाता है, ठीक है। गेट बंद एकदम, पहले ऐसे यहाँ से यहाँ एंट्री हो सकती है, देन ऐसे बन जाता है। क्लियर हुआ? तो अभी हमारा स्टोमेटा फुल्ली क्लोज हो चुका है। अब भैया एक और प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। तो अब क्या प्रॉब्लम आ गई यार, एक बात बताओ, अगर गेट बंद कर दिया तो आप गैसेस का एक्सचेंज कैसे करोगे? सोचो, क्योंकि अब प्लांट है भैया, प्लांट तो आपको पता है CO2 इनहेल करता है, CO2 लेता है। अब प्लांट को CO2 मिलेगा कैसे? नहीं मिलने वाला ना, नहीं मिलेगा प्लांट को CO2, क्योंकि स्टोमेटा तो जहां से लेता था, जैसे ये आपकी नाक बंद कर दिया जाए, नाक और मुंह बंद कर दो, अब सांस कैसे लोगे? नहीं कर पाओगे ना। यही प्रॉब्लम प्लांट के साथ आई। अब हुआ क्या, फिर प्लांट ने इसको ओवरकम करने के लिए क्या सोचा, और इसके होने की वजह से होता क्या है, इसे बड़ा गंदा प्रोसेस हो जाता है जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अभी इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन, कैसे होता है। बट ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो गई थी ना कि इसमें क्या करना है। और अब इस कंडीशन अगर ये होती है तो इस कंडीशन में क्या क्या होता है उसके बारे में अब हम बात करते हैं कि अभी हमारा स्टोमेटा फुल्ली क्लोज है, अब इसके अंदर क्या होगा उस पर बात करते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दें, फालतू में यार C4 साइकिल के अंदर बना दिया उसने तो आपने, ठीक है। अब देखो, जब किसी भी चीज के अंदर, हाँ आपका अभी बताया था, हमने समराइज किया था, RUBP क्या करता है, CO2 का ऐड करता है, रुबिस्को एंजाइम के साथ मिलकर बना देता है PGA के 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। जो का क्या बन जाता है, आपका एसिड बन जाता है। फिर एसिड से एल्डिहाइड वाली साइकिल होती है ना। लास्ट लेक्चर देख लो आप, इसका मतलब पिछला पार्ट देख लो, जैसे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे PGA में, अब यहाँ पे CO2 तो इसे मिल नहीं रहा। अब देखो साइकिल क्या होगी, यहाँ पे देखो, पहले साइकिल को देखो आप, RUBP है, RUBP अब लेगा क्या, ऑक्सीजन। अब मन में क्वेश्चन तो उठ रहा होगा भैया कि जब गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन कैसे आया? सोचने वाली बात है ना। देखो भैया, महान इंसान हो, थोड़ी बुद्धि चला लिया करो। जब प्लांट है, लाइट रिएक्शन कर रहा है, सनलाइट ले रहा है, तो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती क्या?
रिलीज होती है कि नहीं होती भैया? रिलीज होती है। तो इसके अंदर धीरे 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 ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब देखो CO2 तो है ही नहीं, क्योंकि प्लांट तो CO2 बाहर से लेता है। अब क्या किया जाए, है ना? और अगर CO2 है भी तो बहुत कम अमाउंट में है ना? तो इस केस में होता क्या है कि आपका जैसे कि ये RUBP है, अब ये रुबिस्को को ना चाहते हुए ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ रुबिस्को करता किसके साथ था? CO2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे CO2 है नहीं अंदर, पता है CO2 और O2 दोनों हैं, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन तो हो ही रहा है ना, बाहर से इनहेल नहीं कर पा रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन तो हो ही रहा है ना। देखो कैसे हुआ, सोचो एक बार। प्लांट है, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, उसे ऑक्सीजन मिल गया, उस ऑक्सीजन का उसने यूज किया ग्लूकोज बनाने में, ग्लूकोज को तोड़ने में, ग्लूकोज को तोड़ा, फिर CO2 मिल गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, CO2 बहुत छोटू सा बन रहा है। मतलब CO2 अगर 10% है तो ये 90%, ऐसा कुछ समझ लो, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अब रुबिस्को प्रिफर करता है कि CO2 के साथ रहे वो, लेकिन यहाँ पे उसको लालच मिल रहा है कि 90%, ओ माय गॉड, है ना? तो क्या करेगा, रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। अब बाइंड करने से होगा क्या, देखो यहाँ पे खतरनाक सी साइकिल बनती है आपकी। RUBP जो है आपका, ये क्या करता है, रुबिस्को की हेल्प से, रुबिस्को एक एंजाइम है जो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके आपका क्या बना देता है, आपको पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में बताया था। RUBP आपका एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है, 5 कार्बन कंपाउंड होता है। जब ये रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है तो ये बहुत खतरनाक कंपाउंड बना देता है। देखो लिख ही दिया हमने, खतरनाक कंपाउंड फॉर्म्ड, ठीक है। अब विच यूज्ड, अब ये यूज्ड क्या करता है, ये एक ATP और यूज कर लेता है यार। अब चलो ठीक है, इसने एक ATP यूज कर लिया, चलो जाओ, पैसा बहुत है ना, एंजॉय करते हैं, ठीक है भैया, कि ATP उनने खर्च कर ली, लेकिन ATP खर्च करके कुछ तो दे दो हमें। यहाँ पे यार ग्लूकोज बना ही नहीं, एंड नो ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, कोई फायदा ही नहीं हुआ इसका। अब बाद में इसने रीजन रेट तो कर लिया RUBP, ठीक है, लेकिन इस साइकिल का कोई फायदा है? हम साइकिल चला किस ले रहे थे, ताकि हमें ग्लूकोज मिल जाए, इसीलिए चला रहे थे ना साइकिल। अब साइकिल में ग्लूकोज मिला ही नहीं, टोटल वेस्ट, कोई फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अब इसको रीड करो एक बार, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन हाई टेम्परेचर, मतलब आपका जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है सराउंडिंग का, तो प्लांट के अंदर लॉट ऑफ ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होगा। अब ऑक्सीजन होने से क्या हुआ, बिकॉज स्टोमेटा इज क्लोज्ड, स्टोमेटा इज क्लोज्ड है तभी तो अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ, क्योंकि अगर स्टोमेटा खुले होते तो ऑक्सीजन आराम से बाहर निकल जाते, है ना। तो होगा क्या, दिस इज द प्रॉब्लम, ये तो प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए। अराइजेज बिकॉज ये सारा काम हो रहा है, अगर ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर हुआ क्या, ये तो प्रॉब्लम है कि नहीं है। इस पूरे को ही कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। थोड़ा समराइज करें, बाइंड अप करें, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा क्योंकि स्टोमेटा क्लोज, फिर इसको ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और एक खतरनाक सा कंपाउंड बना देता है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से वो एक ATP और यूज़ करता है यार हमारा। अब ATP यूज़ कर लिया उसने, फिर इन्हें क्या किया, चलो यार ATP यूज़ कर रहे हो तो कर लो, लेकिन हमें ग्लूकोज तो दे दो, ग्लूकोज भी नहीं दिया, और बढ़िया बात, और महानता दिखा दी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो था वो था C4 प्लांट साइकिल। इनने क्या चेंजेस करे अपने प्लांट के अंदर, इसका एग्जांपल आप शुगर केन बोल सकते हो C4 प्लांट का, ठीक है। अब C4 में देखें क्या बात हुई है, चलो स्टार्ट करते हैं। C4 साइकिल, पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो जान ले, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको कर लें। 1 2 3, आई होप ले लिया होगा। चलो आगे बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो हुआ क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि मान लो आपकी लीफ है, एक मस्त वाली लीफ है आपकी। अब लीफ के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मान लो आपको पता बहुत सारे मीजोफिल सेल पड़े हुए हैं, मीजोफिल सेल पड़े। हम जो इसकी ब्रेथ है ना, जो इसका क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, जैसे ये मार्कर है, आप ऐसे मतलब मान के चलो कि ये एक प्लांट है, ये प्लांट है आपका, एक पूरा प्लांट में ये एक ब्रांच निकली हुई है, एक पत्ती निकली हुई है, ठीक है, ये लीफ है। अब लीफ क्या है, अब मैं इसको बीच से काटने के बाद ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये चीज़, ठीक है, एकदम ये मिडल वाला पार्ट, ठीक है। अगर मैं इसको बनाऊँ तो क्या बनेगा मेरा, सिर्फ ये सामने वाला पार्ट में बना देता हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये अगर आपकी पूरी ये ऐसे करके लीफ है तो बीच से काटोगे तो ये वाला पार्ट, इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है।
अब देखो हुआ क्या, आप सिंपली अगर नहीं समझ में आया तो आप लीफ ही मान लो कि लीफ का पार्ट क्या करें, जूम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे मेसोफिल सेल हैं। उससे पहले एक काम करो, जैसे ये रहा आपका फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है पता है? टिश्यू है ना। चलो देखो, ये इसके चारों तरफ इनने क्या कर लिया, इसको घेर लिया। इनने बोला भैया ऑक्सीजन हमारे लिए इतनी बड़ी बर्बादी क्रिएट कर रहा है, हम तो ऑक्सीजन को अंदर ही नहीं जाने देंगे, हम तो ऑक्सीजन को अंदर ही नहीं जाने देंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो, है ना, इसका हम चलो थोड़ी देर में बात करते हैं। ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो क्या है, उसका थोड़ा लेबलिंग कर लो कि ये क्या बवाल है। इसका आपका क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल बोलते हैं। अब ये क्या बवाल है, इन सबके बारे में बात करेंगे, बड़ा इजी है। देखो यार, सब बोलते हैं बस यार, प्लांट फिजियोलॉजी हार्ड है, आप लोगों को भी हार्ड लग रही है लग तो रही है। देखो ये क्या है, बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल ना, अब बंडल शीथ सेल पता क्या होता है, ये आउटर कवरिंग है कि मैंने कसम खा ली मैं ऑक्सीजन को अंदर जाने ही नहीं दूंगा। अब ऑक्सीजन अंदर जाएगा ही नहीं यार, तो जो यहाँ पे साइकिल बनाई थी हमने कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फोटो रेस्पिरेशन करेगा, क्या फोटो रेस्पिरेशन होगा यार? ऑक्सीजन ही नहीं है बेचारा, इसको किसके साथ बाइंड करेगा, ऑप्शन ही नहीं है ना उसके पास। तो क्या हुआ, तो ऑक्सीजन अंदर ही नहीं जा पाएगा। इन सबको हम कहते हैं बंडल शीथ सेल। अब जो अंदर वाला पार्ट है इसको कहते हैं फ्लोएम, और इसके चारों तरफ ये बड़े बड़े ये पड़े हैं आपके मेसोफिल सेल। बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? ठीक है, मैं आपको आउटपुट बताता हूँ कि इसमें क्या करने वाले हैं। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कहानी देखो, कुछ नहीं है यार। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन CO2 दोनों अंदर जाना चाहते हैं। आपको पता है मेसोफिल सेल के अंदर लाइट रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, मेसोफिल के अंदर ही तो होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। लेकिन डार्क रिएक्शन यहाँ पे इसमें यहाँ होती है, डार्क रिएक्शन, सॉरी मैंने अंदर बोल दिया फ्लोएम में यार, ये बंडल शीथ सेल में होती है डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन कैसे हो रही है वहाँ पे देखो, यहाँ से ऑक्सीजन CO2 दोनों प्रेजेंट है, यहाँ पे O2 भी है और CO2 भी है, दोनों प्रेजेंट है। अब दोनों यहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं। अब जो अंदर पहुँच गया उसी का काम हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन अंदर पहुँच गया तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, अगर CO2 अंदर पहुँच गया तो C3 साइकिल मिल जाएगा, जो कि हम चाहते हैं। हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। क्लियर हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। यही यहाँ पे बनाया हुआ, ध्यान से देखो। अब इसको बीच वाला फ्लोएम, ये सारा क्या है, बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल किस लिए हैं, इसको कवर करने के लिए। बंडल शीथ सेल किस लिए हैं, इसको चारों तरफ से क्रिएट कर दें। यहाँ पे दिखा है ना, ऑक्सीजन और CO2 दोनों को अंदर ना जाने दे। क्लियर हुआ। अब इसके ये चारों तरफ क्या है, ये है यहाँ पे मेसोफिल सेल। यहाँ पे क्या है, ये मेसोफिल सेल। आई होप आपको अब साउंड क्लियर आ रहा हो, ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, ठीक है ना। अगर ना आए तो थोड़ा सा स्किप कर लेना यार, क्या करें। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेसोफिल सेल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा फोकस करके सुन लो। यहाँ पे क्या है, ये चारों तरफ है आपके मेसोफिल सेल, ठीक है। अब यहाँ पे बंडल शीथ सेल है, ये आपके क्या मेसोफिल है। बीच वाला क्या है आपका, फ्लोएम है। अब इनका काम क्या होगा, यहाँ पे मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये वही है बस पूरा, ये पूरा लीफ का ही बनाया गया है। ये लीफ का ही क्रॉस सेक्शन है ये आपका, सेम ये वाला, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ एब्रिविएशंस यूज़ करे हैं, आपको पता ही है, मैंने पिछले में भी यूज़ किया था। यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ ताकि गंद ना मच जाए यार पूरे डायग्राम में, है ना। तो ये कुछ है, OAA मैं यूज़ करूँगा वर्ड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। PEP है एक फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये दोनों मैं चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ये आपका पता क्या है, मेसोफिल सेल यहीं से रिलेट करेंगे। देखो ये रहा मेसोफिल सेल, या इसमें ये रहा मेसोफिल सेल, जिसके पास ऑक्सीजन CO2 दोनों है। यहाँ से दोनों अंदर घुसना चाहती हैं, ठीक है। मान लो यहाँ तक तो मेसोफिल सेल में तो दोनों है कि नहीं है, मतलब इसके अंदर, जैसे यहाँ पे थोड़ा जूम कर लो, सिर्फ मैं बंडल शीथ सेल और वो बना रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, ये रहा बंडल शीथ सेल, ये रहा हमारा मेसोफिल, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन CO2 दोनों है, अभी बताया था दोनों है। अब CO2 भी अंदर घुसना चाहता है, ऑक्सीजन भी अंदर घुसना चाहता है, बट ये बंडल शीथ सेल की कवरिंग इतनी हार्ड है, ये वाली जो लेयर है, ये बोलते हैं नहीं मैं तो किसी को घुसने ही नहीं दूंगा, दोनों में से किसी को नहीं घुसने दूंगा। क्योंकि खुद सोचो, हम चाहते हैं CO2 घुस जाए, बट CO2 दोनों ही गैस फॉर्म में, अगर एक को जगा दिए दोनों घुस जाएंगे। ऑक्सीजन बोलेगी मैं तो ज़्यादा कंसेंट्रेशन में तो भग के घुसूंगी, है ना। तो होगा क्या इस केस में, देखो हम क्या करेंगे, CO2 की फॉर्म ही चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक दुल्हन है, ठीक है।
दुल्हन में क्या हुआ है, अंदर बैठी हुई है एकदम मस्त वाली, ठीक है। अब इसमें बाहर से एक बंदा है, वो जाना चाहता है, दो लड़के हैं, दोनों लड़के उसको लाइक करते हैं, दोनों जाना चाहते हैं, बट गेट पे एक पहरेदार खड़ा है, मैं किसी लड़के को अंदर जाने नहीं दूंगा। फिर हमने थोड़ा सा दिमाग चलाया कि क्यों ना यार इस लड़के का थोड़ा मेकअप बैकअप करके इसको लड़की में चेंज कर दे, लड़की में देखने में लड़की जैसी हो जाए। आया एकदम शर्माते हुए, है ना, और जो गेटमैन था उससे बोला, भैया मैं तो लड़की हूँ, मुझे अंदर जाने दो, अंदर जाने दो, ऐसा बोला। फिर उस गेटमैन ने सोचा सही है यार, ये तो लड़की है, इसको जाने देते हैं। मतलब हुआ क्या, उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया, जेनेटिकली नहीं यार, अंदर से नहीं, फिजिकली क्या करा, सामने से चेंज कर लिया, मतलब उसकी फॉर्म चेंज हो गई, फॉर्म चेंज करके क्या अंदर घुस गया। सेम काम इसके साथ करेंगे हम, देखो क्या होगा सेम काम। CO2 ऐसे तो एंटर कर नहीं सकता, बोलोगे यहाँ कैसे लिख दिया भैया आपने, अरे यार मीसोफिल सेल है, मीसोफिल सेल में तो दोनों है ना। हमने किया क्या, CO2 की रिएक्शन करा दी वाटर के साथ, ये हमने नहीं कराया, प्लांट में होती है, और इसने बना दिया कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिक कंपाउंड H2CO3। ये तो आपको पता होगा यार कैसे बनता है, बहुत बेसिक रिएक्शन है कि H2CO3 आपका बन जाता है, कार्बोनिक कंपाउंड। अब हमने इसकी फॉर्म चेंज कर दी, जैसे उस लड़के की फॉर्म चेंज हो रही है लड़की के फॉर्म में, अभी हमें इस CO2 को कुछ लड़की वाले मेकअप में पहुंचाना, कुछ ऐसा समझ लो। फिर हुआ क्या, यहाँ पे एक PEP नाम का, मतलब PEP है आपका एक, ठीक है, जो कि कितने का कार्बन है, जैसे 3 कार्बन, जैसे यहाँ पे RUBP था ना, ऐसे यहाँ पे PEP है जो कि इस H2CO3 को पकड़ेगा। अब पकड़ने के बाद होगा क्या, ये एक एंजाइम का यूज करेगा पकड़ने के लिए, वो होगा आपका PEPKase। जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या यूज किया था यहाँ पे कि रुबिस्को नाम का एंजाइम किया था पकड़ने के लिए C3 साइकिल में, यहाँ पे क्या हुआ, PEPKase का यूज हुआ। अब इन दोनों की मदद से H2CO3 पता क्या बन गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, इसमें कितने कार्बन थे, 3 कार्बन ना, इसमें कितने हो गए, 4 कार्बन, एक कार्बन जुड़ गया ना, वो कार्बन ये रहा यार, आ गया OAA बन गया, यही रहा यार, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब हुआ क्या, ये ऑक्सैलो एसिटिक जो एसिड है ये बन गया मैलेट, इसको हमने कन्वर्ट किया मैलेट, ये 4 कार्बन है तो ये भी 4 कार्बन। फिर हुआ क्या, ये मैलेट को हमने यहाँ पे, अब ये फॉर्म चेंज हो चुके, देखो नाउ दिस इज नॉट योर CO2, अब ये CO2 गैस नहीं है, अब ये अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। अब इसका साइज बहुत स्मॉल हो चुका है, तो होता क्या है, ये अंदर एंटर कर जाता है। अंदर एंटर करने के बाद क्या हुआ भैया, यहाँ पे अब जो मैलेट है ना, मैलेट के अंदर आपका क्या क्या है, देखो यहाँ पे देखो मैलेट कितना है, 4 कार्बन कंपाउंड है, मानते हो कि नहीं मानते, देखो यहाँ पे शुरू से यार 4 कार्बन कंपाउंड। अब इसके अंदर होगा डीकार्बोक्सिलेशन, बोलो भैया कार्बोक्सिलेशन तो सुना था पिछली क्लास में, कार्बोक्सिलेशन मतलब तो क्या, प्लस CO2 को ऐड करना, बट डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का निकल जाना, ठीक है। अब देखो डीकार्बोक्सिलेशन में मैंने यहाँ पे दिखाया CO2 बाहर आ रहा है और ये बन गया आपका पायरुवेट, 4 कार्बन थे, एक कार्बन बाहर आ गया, बचे कितने, 3 कार्बन, और ये पायरुवेट दोबारा PEP बना देता है, ठीक है, ये पायरुवेट दोबारा PEP बना देता है और ये भी हमारे एक ATP यूज करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें आउटपुट देता है ADP जो कि स्ट्रोमा में पड़ा रहता है। यार रीजनरेट हो रहा है यार, एक ATP जा रही है, क्या जा रहा है, दे दो ना बेचारे को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो यहां से हुआ क्या, बोलो भैया ठीक है हमने CO2 तो पहुंचा दी अंदर, CO2 पहुंचा दी ना, ये क्या है, बंडल शीथ सेल है यार, दिख नहीं रहा हो तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बंडल शीथ सेल, यहां पे लिख दे बंडल शीथ सेल। होपफुली आपको ये दिख रहा होगा, विजिबल होगा, 1 मिनट लेट मी चेक, हाँ क्लियरली विजिबल है आप लोगों को, ठीक है। अब आपका यहां से क्या बना, बंडल शीथ सेल। हुआ क्या, उससे CO2 अंदर आ गया। अब तो भाई अपनी पुरानी कहानी चलेगी, ये रही RUBP, इसी बहाने C3 साइकिल का रिवीजन हो रहा है, ध्यान से देखो, ये क्या था रुबिस्को, इसने CO2 पकड़ा, यहाँ क्या बन गया, बोलो बोलो, PGA का क्या कराया था, रिडक्शन, क्या बन गया था, रिडक्शन कराने से क्या बनेगा, एसिड है यार, एसिड का रिडक्शन, एल्डिहाइड से क्या मिल गया हमें, ग्लूकोज, इसको डिटेल में देख लेना एक बार जाके। अब एल्डिहाइड से क्या हुआ, रीजनरेशन हो गया, बन गया RUBP। क्या इस साइकिल को हम C3 साइकिल कहते थे, क्या इससे हम C3 साइकिल कहते थे, ऑफ कोर्स कहते थे भैया। अब जब ये C3 साइकिल बन गया आपका, तो हमें ग्लूकोज मिल गया, हमारा काम था ग्लूकोज पाना,
ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए प्लांट ने अपने अंदर कुछ चेंजेस करे और उन चेंजेस की वजह से हमें देखो ये पूरा करना पड़ा। और इसको क्रेंज एनाटॉमी भी कहते हैं। क्रेंज एनाटॉमी मतलब इसको स्टडी करना क्रेंज एनाटॉमी भी कहलाता है। ठीक है, होपफुली आपको C4 साइकिल अच्छे से क्लियर हो गया होगा यार, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इस पूरे को हम बोल देते हैं C4 साइकिल। ठीक है, अब इस C4 साइकिल का पता है एक और नाम है, वो आप लोग मुझे कमेंट करोगे। ठीक है यार, देखो हम लोग इतना कह रहे तो आप लोग एक तो कुछ तो कर सकते हो, है ना। तो आप लोग इसका दूसरा नाम कमेंट कीजिए कि इसको और क्या बोलते हैं। ठीक है, होपफुली आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कैम साइकिल के साथ। ठीक है, और इसके नोट्स बना लेना आज ही। साइकिल पूरी क्लियर हो गया ना, अभी बना लेना। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड सी यू अगेन।